हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक अनदर टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर कोडेट्स। कोडेट्स की 5 बेसिक कैरेक्टर्स जो हमने डिस्कस किए थे। आज हम कोडेट्स के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। तो अगर इफ वी रिवाइज आवर प्रीवियस नॉलेज, एनिमल किंगडम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम्स। एक है कोडेट्स और एक है नॉन कोडेट्स। नॉन कोडेट्स में नोटोकार्ड एब्सेंट होता है, जबकि कोडेट्स में नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। Chordates were evolved sometime 500 million year ago during the Cambrian period. कैम्ब्रियन पीरियड में 500 मिलियन ईयर अगो कॉर्डेट इवॉल्व हुई थी। इन्वर्टेब्रेट भी उसी टाइम इवॉल्व हो रही थी। और एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है चैम्बरलेन। चैम्बरलेन in 1900 pointed out that all modern chordates possesses glomerular kidneys that are designed to remove excess water from the body। के जो मॉडर्न कार्डेट्स है उन सब में ग्लोमेरुलर किडनी पाई जाती है, जो कि हमारी बॉडी से वाटर और इसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल जो है उसको रिमूव कर दे। इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता है, डेट कॉर्डेट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम इन्वर्टेब्रेट्स, की कॉर्डेट इन्वर्टेब्रेट से ओरिजिनेट हुई है। It is difficult to determine from which invertebrate group the chordates were developed। अब ये मुश्किल है कि अब इन्वर्टेब्रेट में वो कौन सा ग्रुप है जिससे कॉर्डेट इवॉल्व हुई है। सो कॉर्डेट की जो एंसेस्ट्री के बारे में जो सबसे मानी हुई बात है वो ये है कि कॉर्डेट वर इवॉल्व फ्रॉम सॉफ्ट बॉडी एनिमल। तो क्योंकि चूँकि ये एक सॉफ्ट बॉडी एनिमल से इवॉल्व हुई थी, उस वजह से ये फॉसिल हिस्ट्री में प्रिजर्व नहीं हो सके। However, early fossils of chordate have all been recovered from marine sediments, even modern proto-chordate are all marine form। जहाँ तक हमें फॉसिल्स मिले हैं, उन फॉसिल्स ज़्यादातर वो सेडिमेंट से हमें मिले हैं जो कि मरीन इन्वायरमेंट में पाई जाती है, और जो प्रोटोकार्डेट्स है वो भी मरीन इन्वायरमेंट में आपको मिलेंगे। Also, glomerular kidneys are also found in some marine forms such as मैगजीनिड्स एंड शार्क्स। शार्क्स और मैगजीनिफोमी का जो ग्रुप है उसमें आपको ग्लोमेरुलर किडनी मिलेंगी। डेट मेक्स द मरीन ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स मोर बिलीवेबल। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि कॉर्डेट जो है वो इवॉल्व हुई है मरीन कॉर्डेट से। Chordate evolved from some deuterostome ancestor like Echinoderm, Hemichordate, Phogonophorans, etc., as they have similarity in embryonic development, type of coelom and larval stage। तो ये माना जाता है कि कॉर्डेट जो है उनके एंसेस्टर ड्यूटोस्टोमल कैरेक्टर वाले होंगे, जैसे कि एकाइनोडर्म, हीमिकॉर्डेट्स, पोगोनोफोरस वगैरह है, क्योंकि इनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सीलोम की किस्म में और लार्वल स्टेजेस सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब कॉर्डेट से रिलेटेड जो इनकी ओरिजिन है उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज है। कॉर्डेट की जो बेसिक कैरेक्टर है वो हमें पता है कि इसमें एक नोटोकार्ड होगा, एक डोर्सल हॉलो नर्व कार्ड होगा, पेरिंजियल गिल्स होंगे, पोस्ट एनल टेल होगा, जो कि यहाँ पर आपको इस ग्राफ में दिखाई पिक्चर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये नोटोकार्ड है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, डोर्सल हॉलो नर्व कार्ड इसके ऊपर है, पोस्ट एनल टेल बैक साइड पर है, और पेरिंजियल गिल्स है जो कि ओपनिंग से हमने पीछे वाली क्लास में डिस्कस किए थे। अब सिलेंट्रेट की जो थ्योरी है वो ये बिलीव करते हैं कि कॉर्डेट जो है वो सिलेंट्रेट से डेवलप हुई है। और सिलेंट्रेट्स की जो बेसिक कैरेक्टर है जैसे कि रेडियल सिमेट्री, सिलेंट्रॉन, न्यूरोब्लास्ट एक्सेट्रा, ये पहले उनमें जो निडेरियंस है उसमें मौजूद थे, लेकिन जैसे ही कॉर्डेटिस से इवॉल्व हुई ये कैरेक्टर जो है ये ख़त्म हो गए, और ये इन कैरेक्टर के मुतबादिल और कैरेक्टर डेवलप हो गए जो कि एडवांस कॉर्डेट में आपको मिलेंगे। तो इस थ्योरी का जो बुनियादी पोस्टुलेट है या जो स्टेटमेंट है वो ये, कार्डेट में जो हायर कैरेक्टर्स पाए जाते हैं वो निडेरियंस में प्रिमिटिव कैरेक्टर ख़त्म होने की वजह से इसमें आ गई। अब ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इसकी एविडेंसेस हमारे पास नहीं मिलती। दूसरी थ्योरी जो कि कॉर्डेट के ओरिजिन से रिलेटेड मशहूर है वो ये है कि कॉर्डेट जो है वो एनालिट से इवॉल्व हुई, क्योंकि एनालिट में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जैसे कि बायलैटरल सिमेट्री हो गया, मेटामेरिज्म हो गया, हेड हो गया, लेटरल सीलोम हो गया, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा हो गया, ये सारे कॉर्डेट्स में आपको मिलेंगे। लेकिन जिन बेसिस पर आप इस थ्योरी को मानने से इनकार कर सकते हैं वो ये है कि
जो कि मूथ है वो डोर्सल है, जबकि कॉर्डेट में मूथ वेंट्रल साइड पर होता है। मेटामेरिज्म और जो अपेंडिजेस है एनिलिड्स में वो भी नेचर में डिफरेंट है कॉर्डेट से। बायलैटरल सिमेट्री जो है हेड है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये नॉन कार्डेट में आपको, नॉन कार्डेट फाइला में और भी ऐसे फाइला है जहाँ पर आपको ये मिल सकते हैं। इनहेलेट्स में जो सीलोम बनता है वो शाइजोसिलिक मेथड से बनता है, जबकि लोअर कार्डेट्स में सीलोम जो है इंटेरोसिलिक मेथड से बनता है। हीमोग्लोबिन जो आपको मिलेगा प्लाज्मा में इनलेट्स में, वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है, जबकि रेड ब्लड सेल में ये पाए जाते हैं कॉर्डेट्स में। इनलेट्स का जो नर्व कार्ड है वो डबल है और वेंट्रल साइड पर है, जब इसके मुतजाद या कंट्रास्ट में अगर आप देखें तो कॉर्डेट्स में जो नर्व कार्ड है वो हॉलो है और ये डोर्स साइड पर आपको मिलेगा। इसके अलावा इनहेरिटेंस और कॉर्डेट की एम्ब्रियोलॉजी में भी डिफरेंसेस है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री में भी डिफरेंसेस है। इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ये डिफिकल्ट है कि ये माना जाए कि कॉर्डेट जो है वो इवॉल्व हुई है एनालिट से। थर्ड जो थ्योरी है दैट इज़ एकेंडरम ओरिजिन थ्योरी, और इसको हम दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।